चलो देखो, तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, सूर्य से क्या लेता है, ऊर्जा। और यहाँ क्लोरोफिल है, मानिए यहाँ पत्तियाँ हैं, तो पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक ना। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो मैग्नीशियम। कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। जल क्या करता है कि ये जो भूमि है उससे क्या क्या लेता है, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। अब प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन आखिर आया इसके पास कहाँ से कि मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आया है, तो जल के अपघटन से आता है। किससे, जल के अपघटन से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है, ठीक है। चलिए, सहजीवी संबंध बता दिया सवाल और कवक में। उसके बाद है क्वेश्चन कि कौन सा अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है। अभी तुरंत बताएं अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र कैसा ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक ना, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है। जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी की तरह व्यवहार करता है। इसी से तो रिलेटेड अभी बताएं कि इसी में से निकलता है क्या, इंसुलिन, ठीक ना। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने से, ऐसे ध्यान रखिए कि 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। बाल आज इंसुलिन डायबिटीज़ डे भी उसी दिन है, ठीक है। तो उसमें क्या, चॉकलेट बचपन में खाइएगा तो ज़्यादा मात्रा हो जाएगा, उसके बाद एकाएक छोड़ दीजिएगा तो उसकी कमी हो जाएगी, तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी की तरह कौन व्यवहार करता है, अग्न्याशय, हो जाएगा। चलिए, अब सोडियम का काम देखिए, हमारे शरीर में सोडियम का क्या है। एक तरफ सोडियम और एक तरफ पोटासियम का काम देखते हैं। ठीक है, चलिए, सोडियम क्या करता है, तो यह क्या करता है कि रक्त दाब को, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नियंत्रित करता है। और क्या नियंत्रण में रखता है, जल की मात्रा, और क्या, जल की मात्रा, ठीक है। सोडियम का क्या काम है कि यह रक्त दाब को नियंत्रित रखता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नियंत्रित करता है, और क्या करता है, जल की मात्रा, शरीर में जो रक्त जल की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए कि रक्त का क्या काम है, ब्लड जो है उसका क्या काम है, ठीक है। तो 3-4 काम ध्यान रखना है। एक तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है, होता है ना। और दूसरा क्या, यह शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, शरीर के ताप का भी नियंत्रित करता है, शरीर के ताप का भी नियंत्रण रखता है, ठीक है। यह इसका काम है, ठीक। रक्त का टेम्परेचर, रक्त जो है ब्लड, शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पोटेशियम से बताइए, पोटेशियम से, सोडियम से एक, और ये सोडियम से एक चीज़ और ध्यान रखिए कि नहाने वाला जो साबुन होता है, सॉरी, कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना साबुन, तो वो उसमें सोडियम का ऑक्साइड मिला होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड रहता है कपड़ा धोने वाला में। और नहाने वाला में क्या होता है, इसमें ये जो साबुन, ये ऐसा सा पोटेशियम जो होता है उसमें शरीर में जो लगाते हैं ना, नहाने वाला साबुन में, नहाने वाले साबुन में इसके ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो नहाने वाला साबुन, और कपड़ा धोने वाला में सोडियम, ठीक है। पोटेशियम से एक चीज़ और अगर ध्यान रखिएगा तो आप पाइएगा कि यह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ना, करीना वाला है ना, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम होता है। कोई दिक्कत। अच्छा, पोटेशियम का क्या काम होता है, ठीक है ना। पोटेशियम जो है, ठीक है, यह क्या करता है, बोलिए, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान को नियंत्रित करता है। और क्या करता है, नाड़ी संस्थान को। सोडियम के बारे में एक बार देखिए, क्या करता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त दाब का नियंत्रण और जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। इससे के बाद बताया रक्त क्या होता है, रक्त ऑक्सीजन का वहन भी करता है, और क्या करता है, शरीर का तापमान भी बनाए रखता है, होता है ना। अच्छा, ये जो सोडियम है उसका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कपड़ा धोने वाला साबुन में होता है, ठीक है। और पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और नहाने वाला जो साबुन होता है उसी में इसका इस्तेमाल होता है। यह क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है। और सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करता है, रक्तदाब नियंत्रित करता है। ऐसे ध्यान रखिए कि टेंशन होता है ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है टेंशन में, ठीक ना। क्या करते हैं, सोडा पी लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम ध्यान रखिएगा, सोडा से क्या ध्यान रखिएगा, सोडियम, ठीक है। टेंशन में जो होता है तो टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कहता है ना कि आप जगह बहुत जगह देखिएगा कहता है कि शराब पी रहे हैं टेंशन में, ठीक ना। तो सोडा पी रहे हैं किस, रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, तो सोडियम ध्यान रहेगा, ठीक है। वैसे आप ध्यान रखिए, ये बस ऐसे ही बताएं, ठीक है। पोटेशियम नहाने वाला साबुन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और पोटेशियम के बाद सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, सोडियम ही होता है, Na ही होता है ना। और पोटेशियम क्या करता है, हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। हो जाएगा इतना। हाँ, और इसको, इस सब को क्या कहा जाता है, मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। यही ना। चलिए अब आइए, कहता है गैसोलीन में क्या मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है, ठीक ना। तो गैसोलीन हो जाएगा, ये इसको मिटा लेते हैं। तो गैसोलीन में क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल एल्कोहल, ठीक ना। गैसोलीन में जब हम इथाइल एल्कोहल मिला देंगे, गैसोलीन में जब हम क्या मिला देंगे, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, तब क्या बन जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन यही है कि गैसोलीन में क्या मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। तो मिथाइल एल्कोहल की इथाइल एल्कोहल, तो कौन सा, इथाइल एल्कोहल। और पीते जो हैं वो क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल की इथाइल एल्कोहल, क्या होता है, इथाइल एल्कोहल नहीं पीते हैं, ठीक है। शराब वगैरह जो होता है उसमें क्या करते हैं, इथाइल एल्कोहल पीते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशी से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, माइनस लगा दिए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और यही चीज है, ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशी से अभिक्रिया करता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। और यह लैक्टिक अम्ल किसके लिए, शरीर में जो थकान होता है, ठीक ना, शरीर में जो थकान होता है वो किसके वजह से, लैक्टिक वजह से। आप दौड़ते हैं तो थक जाते हैं ना, आप ज़्यादा साइकिल वगैरह चलाते हैं थक जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब जब दौड़ते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। शरीर में किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कौन सा, लैक्टिक अम्ल बनता है। और इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हम क्या होता है, थकान महसूस करते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये प्लस लगा है इसका मतलब उपस्थिति में, ठीक ना, माइनस लगा है अनुपस्थिति में, उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तब क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए श्वसन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। यहाँ 38 गो एटीपी बनता है, एटीपी का 38 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या देता है, ज्यादा ऊर्जा देता है। वायवीय श्वसन क्या करता है, ज्यादा ऊर्जा देता है। वायवीय श्वसन क्या करता है, ज्यादा ऊर्जा देता है। जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें शायद 2 के आसपास बनता है, 2 ही एटीपी बनता है, और उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या देता है, कम ऊर्जा देता है, ठीक है। और एटीपी आप जानते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, यकृत में एक चीज मुझे छूट गया है, देखिए यकृत जो होता है ना, इसके सेल को बोलते हैं हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल बोलते हैं, शायद बताए हैं ये, हेपेटिक सेल बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हेप्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी, क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। याद रहेगा ना, हैप्टिक एसिड, हैप्टिक का ही अध्ययन कर रहे हैं तो हेपेटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, यकृत का अध्ययन, यही बताना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी कैसा ब्लड ले जाता है, बताइए। धमनी में 2 ही चीज होता है, दो नली होती है, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। सीरा अशुद्ध रक्त ले जाता है और धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है। धमनी कैसा, शुद्ध, और धमनी कैसा, शुद्ध, और सीरा कैसा, अशुद्ध, ठीक है।
धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है। धमनी कैसा और सिरा कैसा? सिरा में तला विषय होता है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, 2-3 चीज़ें और पढ़िए। देखिए धमनी क्या होता है? धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है। इसको पहले अरेंज में पढ़ाते हैं। देखिए धमनी क्या करता है? यह पहले अशुद्ध रक्त जो होता है ना, यह मान के चलिए कि हमारा हार्ट है, मानिए हार्ट है, ठीक है, तो सिरा जो होता है अशुद्ध रक्त लाता है हार्ट तक। सिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त कहाँ तक लाता है? हृदय तक क्या करता है? अशुद्ध रक्त लाता है, ठीक है, और धमनी उसको शुद्ध करके फिर अन्य भागों में ले जाती है, ठीक है। तो देखो कि अशुद्ध रक्त इन करता है हार्ट में, सिरा करवाता है, सिरा की वजह से, ठीक है, और वह फिल्टर होकर मतलब शुद्ध होकर धमनी क्या करता है? उसको शरीर के बाहर ले जाता है। तो पूछता है कि हृदय की ओर रक्त को लाने वाला कौन होता है? तो सिरा होता है। क्या होता है? सिरा होता है। शरीर से हृदय की ओर ढुकाने वाला जो होता है वो कौन होता है? सिरा होता है। और हृदय से जब शुद्ध हो जाता है रक्त, तो हृदय से जो बाहर निकलता है वो क्या होता है? धमनी। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त को भेजती है, ठीक है ना। जबकि सिरा जो होती है रक्त के सभी शरीर का जो पार्ट होता है उससे अशुद्ध रक्त लेकर हृदय की तरफ जाती है। तो हृदय अगर मान लें कि हार्ट यह गेट है, तो इनको ब्लड को इन कौन करवाता है? सिरा, ठीक। और यहाँ फिल्ट्रेशन हो गया, शुद्ध हो गया, रक्त क्या हो गया? शुद्ध। और इसको आउट कौन कर देता है? धमनी, ठीक है। तो एंट्री पे कौन करवाता है? सिरा। लेकिन कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? अशुद्ध रक्त। और उसको बाहर कौन करता है? सिरा, धमनी, सॉरी, बाहर कौन करता है? हृदय से। हृदय से शरीर के सभी भागों में कौन पहुंचाता है? धमनी। यह क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। अच्छा, अशुद्ध रक्त कहने का क्या मतलब? कि अशुद्ध रक्त जो होता है उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ज़्यादा होता है। और शुद्ध रक्त में कौन ज़्यादा होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। कौन ज़्यादा होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ कि एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, एकमात्र धमनी जो क्या करता है? अशुद्ध रक्त ले जाता है, वो कौन होता है? फुफ्फुस धमनी। क्या होता है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और वैसे ही एकमात्र सिरा जो शुद्ध ले जाता है क्या होता है? फुफ्फुस सिरा। क्या होता है? फुफ्फुस सिरा। मतलब धमनी सिरा में बहुत चीज़ सीख गए। क्या क्या सीख गए? कि सिरा जो होता है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लेकर हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। और धमनी क्या करता है? उसको फिल्टर जब हो जाता है वो शुद्ध हो जाता है हृदय में, ठीक है। तो हृदय से लेकर और शरीर के सभी भागों में ब्लड कौन पहुँचाता है? धमनी, ठीक है। धमनी शुद्ध रक्त, क्योंकि फिल्टर हो गया तो शुद्ध हो गया ना। तो धमनी शुद्ध रक्त, सिरा अशुद्ध रक्त। धमनी शुद्ध, सिरा क्या? अशुद्ध। शुद्ध रक्त बोले तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और अशुद्ध रक्त बोले तो उसमें क्या ज़्यादा है? अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। इतना था, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ अभी आप ध्यान रखेंगे कि एनिलिडा जो होता है ना, उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। यूरिन बोलते हैं, ठीक ना। यूरिया वाला कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थ वैसे ही कहता है कि एक क्वेश्चन है, इसको आप अभी फिलहाल ध्यान रख लीजिए कि एनिलिडा का उत्सर्जी अंग क्या होता है? क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। अभी बस आप इतना समझिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है, क्या हुआ फिर रुक गया? अरे इतना जल्दी कैसे हो जा रहा है?